हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल शाह एजुकेटर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग बेसिक्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू प्लांट किंगडम देखेंगे, फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, बेसिस ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, जो हमारी 5 डिविजन्स है वो हम लोग चेक करेंगे। एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हम लोग साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। So let's start with basics of biological classification. Biological classification क्या होता है? It is the process of grouping living organism based on their similarities and differences. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे या फिर उनकी क्या क्या अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बेसिस पे उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि आप लोग स्कूल में थे तो आपके अलग अलग सेक्शंस होते थे, अलग अलग क्लासेस होते थे। सिमिलरली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स तो सारे सेम नहीं होते हैं ना, तो उनके बेसिस पे उनको अलग अलग किंगडम्स में पहले डिवाइड किया गया, उसके बाद उनकी और फर्दर क्लासिफिकेशन हुई। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे 5 किंगडम्स पे डिवाइडेड है, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा किन्होंने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर इन द ईयर 1969। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आर.एच. व्हिटेकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। फर्स्ट क्या है? मोनेरा, जिसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। फिर होता है प्रोटिस्टा, इसके बाद से जितने 4 है ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर फंगाई, प्लांटे और एनिमैलिया। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग मेनली प्लांट किंगडम दैट इज प्लांटे के बारे में पढ़ेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई जो है ना वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उनसे उतने क्वेश्चंस नहीं आती है। तो उनके बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना वो हम लोग एक स्लाइड में हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले चेक कर लेते हैं ना, जितने भी क्लासिफिकेशन हुए हैं ऑर्गेनिजम्स की वो फर्दर किस स्टेप्स में डिवाइड होती है, ये आपका जानना जरूरी है ताकि आप समझ पाओ कैसे डिवाइड हो रही है। तो पहले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म 5 किंगडम्स में डिवाइड किए गए। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिजम्स जो भी एक किंगडम में है उनको और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्दर डिवाइड किया गया फाइलम में। फाइलम वर्ड जो यूज होता है वो एनिमल्स के लिए होता है और डिवीजन वर्ड जो यूज होता है वो प्लांट्स के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स एक डिवीजन में है उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको नेक्स्ट क्लास में डिफाइन किया गया। ठीक है, क्लास में डिवाइड करने के बाद उनको नेक्स्ट ऑर्डर में डिवाइड किया गया, फिर फैमिली, फिर जीनस और स्पीशीज। एक स्पीशीज के जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे यूनिक होंगे और वो किसी और स्पीशीज के एनिमल से वो एकदम नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स का हमारा साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। ठीक है, तो होमो क्या है? हमारा जीनस है होमो और स्पीशीज क्या है? हमारा सेपियंस। ठीक है, उसी तरह से जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी अपनी एक किंगडम में बिलोंग करते हैं वो, फिर उनकी फाइलम में उनको डिवीजन किया जाता है, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं जितने भी 5 किंगडम्स हमारे आर.एच. व्हिटेकर ने डिवाइड किया था वो 5 किंगडम्स किस बेसिस पे इनकी डिवीजन हुई है। पहला है मोनेरा। मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ गए। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद सारे जितने भी है फंगाई, प्लांटे, एनिमैलिया, सब के सब यूकैरियोटिक है। ठीक, फिर सेल वॉल, नेक्स्ट डिवीजन हुआ रहा हमारे सेल वॉल के बेसिस पे। सेल वॉल जो होता है ना वो मोनेरा में नॉन सेल्यूलर होता है, कोई सेल का प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोटिस्टा में कुछ कुछ में प्रेजेंट होंगे, कुछ में नहीं होंगे। फंगाई में प्रेजेंट होता है सेल वॉल लेकिन उसमें सेल्यूलोज नहीं होती। ठीक है, और प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होगा तो उसमें सेल्यूलोज का बना हुआ सेल वॉल होता है, और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, इनमें प्रेजेंट नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, और बाकी सब में जो होंगी ना बाकी सब में प्रेजेंट है क्योंकि बाकी सारे हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये सेल्यूलर है मतलब सिर्फ एक सेल का बना होगा। प्रोटिस्टा भी सेल्यूलर है मतलब ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है। फंगाई हमारी मल्टी सेल्यूलर है मतलब मल्टीपल सेल्स से बने हुए होते हैं। प्लांट हमारी टिश्यूज या ऑर्गन्स, मतलब ये तीनों ही मल्टी सेल्यूलर होंगे लेकिन इनमें जो डिवीजन होता है वो किस टाइप का होता है, इसमें टिश्यू सिस्टम होगा या ऑर्गन, और एनिमल्स पे जो होता है ना टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, तीनों में डिवीजन हो सकता है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लास्ट में वो किस टाइप का खाना खाते हैं, कैसे खाना को
वो लोग एक्वायर करते हैं बॉडी में। मोनेरा जो होती है ना वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकती है, मतलब खुद से भी बना सकते हैं, या फिर हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा जो होती है, प्रोटिस्टा हमारी ऑटोट्रॉफिक होती है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना लेते हैं। एंड हेटेरोट्रॉफिक भी होती है, जो कुछ जो होती है ना वो खुद से खाना नहीं बना पाती। फंगाई जो होती है वो कंप्लीटली हेटेरोट्रॉफिक होती है, वो अपना खाना नहीं बना सकते। प्लांटे जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस से खाना बना लेते हैं। और एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, एनिमल्स तो अपना खाना नहीं बना सकते, ठीक। तो ये जो टेबल है ना वो आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना, जैसे इसमें फंगाई में है हेटेरोट्रॉफिक और ब्रैकेट में सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या होता है, जो डेड ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं। पैरासाइटिक मतलब किसी और एनिमल पे डिपेंड रहते हैं वो फूड और न्यूट्रिशन के लिए, ये उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया हुआ है बेसिकली, ठीक है। होलोजोइक का मतलब वो खाना जो है ना मुंह से निगल के खाते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइटिक मतलब जैसे मैंने बताया था कि वो डेड ऑर्गेनिजम्स में भी डिपेंड करते हैं खाना के लिए, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू प्लांट किंगडम, मतलब प्लांट किंगडम क्या होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लांट जो होती है ना सब मल्टी सेल्यूलर होती है, ठीक है। सारे के सारे यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, मतलब खुद से खाना बना सकते हैं, और इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मेनली प्रेजेंट होता है, जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है और वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। सेल वॉल्स क्या होगा इनका, सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। और ये क्या करती है ना, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब रिप्रोडक्शन के टाइम पे जनरेशन इनके चेंज होते हैं। एक जनरेशन गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी तो दूसरी जनरेशन इनकी स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, इसलिए एक गैमिटोफाइट होती है, दूसरी स्पोरोफाइट होती है। नेक्स्ट है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनकी न्यूट्रिशन होती है हमारी ऑटोट्रॉफिक, मतलब ये खुद से खाना बनाते हैं। इनकी सेल स्ट्रक्चर क्या होती है, सेल्यूलोज रिच इनकी सेल वॉल होगी, ठीक है, और वो यूकैरियोटिक सेल्स है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों से ही होती है। ग्रोथ होती है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है कि वो स्पेसिफिक साइज नहीं होती है कि इतने साइज तक कि वो बढ़ेंगे, ठीक। इनकी साइज वैरी कर सकती है, प्लांट्स के साइज आपने देखा होगा, एक ही स्पीशीज के अलग अलग प्लांट्स की साइज अलग अलग हो सकती है। हैबिटेट क्या होता है, ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब ज़मीन पे मिलते हैं, बट कुछ कुछ एक्वेटिक फॉर्म्स भी होते हैं जो कि पानी के अंदर मिलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब प्लांट्स को जो हमने अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया गया है वो किस बेसिस पे किया है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने कंसिडर किया है डिवीजन के टाइम पे। पहली होती है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू, मतलब इनमें वास्कुलर टिश्यूज है कि नहीं। वास्कुलर टिश्यूज क्या होती है, टू टाइप्स की होती है, एक होती है हमारी जाइलम और दूसरी होती है हमारी फ्लोएम, जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में, टिश्यूज में हमने देख लिया था, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब प्लांट्स की जो बॉडी है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड है कि नहीं। थर्ड है हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमारा क्या है, स्पोर से हो रहा है या सीड से हो रहा है, वो देखना है हमें। फिर सीड इंक्लोजर, क्या वो नेकेड सीड्स है या फिर वो कवर्ड है सीड्स हमारी कंप्लीटली, वो देखनी है। फिर हैबिटेट, हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनके बेसिस पे हम लोग प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो हमारा जो प्लांट किंगडम है ना वो बेसिकली डिवाइडेड है 2 सब किंगडम्स में। ये क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी क्या है, वो 2 सब किंगडम्स है। ये किस बेसिस में डिवाइड हुए हैं, क्रिप्टोगैमी जो होती है वो हमारी नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स है। इन तीनों में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीनों में ही फ्लावर्स नहीं होंगे और सीड्स नहीं होगी, जबकि फेनेरोगैमी में फ्लावर्स और सीड्स दोनों होती है। ये 2 डिवीजन है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये 3 डिविजन्स हमारी क्या आती है, क्रिप्टोगैमी के पार्ट होती है। जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म फेनेरोगैमी के पार्ट होती है। यहाँ पे जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके बेसिस पे ये अलग अलग डिवीजन में डिवाइड हुए हैं, जो कि हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। इन पांचों डिवीजन जो है, ये पांचों डिवीजन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग एल्गे होते हैं हमारी थैलोफाइटा, ठीक है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
फर्स्ट हमारा देखेंगे इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंपल होता है, मतलब बाकी जितने प्लांट्स हैं ना सबके कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें देखने को मिलेगा रूट्स है, स्टेम्स है, लीव्स है, इनमें नहीं होती है। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कोई एक बैग जैसा, एक छोटा सा बैग जैसा इनका स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं है, मतलब थैलॉइड बॉडी है इनकी, कोई भी रूट स्टेम और लीव्स नहीं होंगी। वास्कुलर सिस्टम एब्सेंट है, मतलब जाइलम और फ्लोएम भी इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। एक्वेटिक जो इनकी हैबिटेट होती है ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में मिलते हैं, कुछ कुछ टेरेस्ट्रियल होती है बट बहुत रेयर मिलती है। न्यूट्रिशन क्या है इनका, ऑटोट्रोफिक है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस से खाना बना लेते हैं। रिप्रोडक्शन इनका वेजिटेटिव भी होता है, मतलब फ्रैगमेंटेशन से तोड़ तोड़ के, ठीक है। एसेक्सुअल भी होता है स्पोर्स की वजह से, और सेक्सुअल भी होता है गैमीट्स की वजह से, ठीक। तो यहाँ पे 3 टाइप की एल्गे होती है, ग्रीन एल्गे, क्लोरोफाइसी बोलते हैं इनको, ब्राउन एल्गे, फेओफाइसी बोलते हैं, रेड एल्गे, रोडोफाइसी, ठीक है। इन तीनों की एक एक एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ जाती है कि स्पाइरोगाइरा क्या है, रेड एल्गे है कि ब्राउन एल्गे है कि ग्रीन एल्गे है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा स्पाइरोगाइरा हमारी ग्रीन एल्गे है, ठीक। उसी तरह फ्यूकस है और पॉलीसिफोनिया है, ठीक है। तो ये नेम्स आप लोग याद कर लीजिएगा। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्राउन, रेड एंड ग्रीन एल्गे का एक बार देख लेते हैं। ग्रीन एल्गे में क्या होता है, क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर की होगी, ब्राइट ग्रीन कलर की। ब्राउन एल्गे में क्लोरोफिल ए सी के साथ साथ फ्यूकोजैंथीन होता है और ये ब्राउन टू ऑलिव ग्रीन कलर की होती है। रेड एल्गे में क्लोरोफिल ए होता है और फाइकोएरिथ्रिन होता है, ठीक है, और ये रेड एल्गे होती है। तो ग्रीन एल्गे में स्टार्च होता है फूड स्टोरेज में, ब्राउन एल्गे में लैमिनरिन और मैनिटोल होता है, रेड एल्गे में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। हैबिटेट क्या है, ग्रीन एल्गे हमारे फ्रेश वाटर में मिलती है या मॉइस्ट सॉइल में, ब्राउन एल्गे ज़्यादातर समुद्र में मिलती है, मतलब सॉल्ट वाटर में, ठीक है, कोल्ड वाटर्स में ये मिलेगी, और रेड एल्गे भी समुद्र में मिलेगी वार्म वाटर्स में, ठीक है। सेल वॉल क्या होगा, ग्रीन एल्गे का सेल्यूलोज होगा और पेक्टोज होगा, ब्राउन एल्गे में सेल्यूलोज और एल्गिन, रेड एल्गे में सेल्यूलोज के साथ साथ एगर और पेक्टिन। एग्जाम्पल्स क्या है, स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स, ब्राउन एल्गे का है आपका फ्यूकोस और लैमिनारिया, रेड एल्गे का है पॉलीसिफोनिया और जेलिडियम। ये एग्जाम्पल्स आपके इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। ये हमारे डायग्राम्स है, कुछ कुछ आपको डायग्राम्स याद नहीं करनी है पर डायग्राम्स में बेसिकली स्ट्रक्चर दिया गया है। क्लामाइडोमोनस भी हमारा एक ग्रीन एल्गे का पार्ट है, ठीक है, क्लामाइडोमोनस भी इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हम लोग जो है ना एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। एम्फीबियंस क्यों, क्योंकि ये वाटर और लैंड दोनों पे ही डिपेंडेंट होता है अपने लाइफ साइकिल के लिए, ठीक। ये भी जो है ना थैलॉइड और लीफी स्ट्रक्चर होती है, इनकी भी ट्रू रूट स्टेम और लीव्स प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। पत्ते जैसा स्ट्रक्चर होगा बट वो ट्रू लीव्स नहीं होंगी। वास्कुलर टिश्यू इनमें भी प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम इनमें भी नहीं है। रिप्रोडक्शन इनकी सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होती है, और ये क्या करती है, वाटर चाहिए इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, इसलिए ये एम्फीबियंस है क्योंकि ये ज़मीन के किनारे तो आपको मिलेंगे जहाँ पे मॉइस्ट इन्वायरमेंट होगा, लेकिन इनको पानी भी चाहिए अपने फर्टिलाइजेशन के लिए। लाइफ साइकिल क्या होता है, गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट एंड फोटोसिंथेटिक, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है, ये आपको डिटेल्स में नहीं जानना है क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस पे नहीं आने वाली है। हैबिटेट आपका क्या है, मॉइस्ट है और शेडी है। ये किस टाइप के एनवायरनमेंट में मिलेंगे आपको, मॉइस्ट और शेडी एनवायरनमेंट में। यहाँ पे आपको मेनली याद रखना है ना कि क्वेश्चन आता है विच इज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, तो आपको ब्रायोफाइटा बोलना है। तो आपको ये कुछ कुछ चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, आपको एग्जाम्पल्स याद रखनी है। एग्जाम्पल्स में आपको मशेंटिया आपको याद रखना ही है क्योंकि ये क्वेश्चंस पे आती है, रिकेशिया, फुनेरिया और पॉलीट्रिकम, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। इनमें रूट स्टेम और लीव्स होती है कि नहीं वो याद रखना है, जाइलम फ्लोएम होती है कि नहीं वो याद रखना है, और इनके जो निकनेम्स है जैसे कि एम्फीबियंस इनको बोला गया है ब्रायोफाइटा को, तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइटा एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं, लिवरवॉर्ट्स होती है और मॉसेस होती है, ठीक है। लिवरवॉर्ट्स में क्या होता है, थैलॉइड बॉडी होती है, ठीक है। आपको एक बार डायग्राम से समझा दे रही हूँ। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं लिवरवॉर्ट और मॉसेस, इनके स्ट्रक्चर। लिवरवॉर्ट कैसा होता है, ये हमारी लिवरवॉर्ट्स है और नीचे की जो 2 है ना ये हमारी है मॉसेस, ठीक। इनके एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, ये मशेंटिया है,
ठीक, फीमेल थैलस है और एक आपका मेल थैलस है। और आपके मॉसिस में फुनेरिया है और स्पैग्नम है। ठीक है, तो ये आपके स्ट्रक्चर्स है। इसमें आप लोग देख सकते हो ये जो है ना, ये ट्रू रूट्स नहीं है, इसको राइजोइड्स बोला जाता है। ये ट्रू स्टेम नहीं है, इसको सेटा बोला गया है। और ये लीव्स नहीं होती, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है दोनों में। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि लिवरवॉर्ट्स के जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। थैलॉइड लाइक बॉडी होता है, मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। मॉइस्ट और शेडी इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनमें, ठीक है, जिनमें जेमा होता है, जेमा फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जेमा क्या होता है ना, जेमा एक स्ट्रक्चर होता है इनमें, कप लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है इनका जेमा कप। ठीक है, यहाँ पे जेमा कप दिख रहा है, इनके वजह से यहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है। मॉसिस क्या होता है, लीफी होता है, अपराइट, अपराइट मतलब ऐसे सीधा खड़ा है। ठीक, और इसमें गैमेटोफाइट होती है। राइजोइड्स मतलब यहाँ पे फॉल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर जो आपने देखा था वो है हमारी राइजोइड्स, अपने प्रीवियस डायग्राम में आपने देख लिया था। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप लोग याद रख लीजिएगा। लिवरवॉर्ट्स होता है मार्शेंटिया और रिशिया, एंड मॉसिस का होता है फुनेरिया और पॉलीट्रिकम। नेक्स्ट है हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या है ना, फर्स्ट लैंड प्लांट्स है जिनमें जाइलम और फ्लोएम देखा गया था। ठीक है, ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम नहीं था, लेकिन अगर क्वेश्चन आती है विच प्लांट्स हैड दी फर्स्ट जाइलम एंड फ्लोएम इन देम, द आंसर्स वुड बी टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये यूजुअली स्मॉल होती है, एकदम छोटी छोटी होती है, या फिर लार्ज भी हो सकती है। ठीक, इनमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स ये तीनों ही इनमें प्रेजेंट होंगी। रिप्रोडक्शन ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, इनमें सीड या फ्लावर्स नहीं होती है, और इनको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, ये स्पोरोफाइट होती है इनमें डोमिनेंट, एंड गैमेटोफाइट होती है स्मॉल। तो ये आपको उतना याद नहीं रखना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन तो आएगी नहीं। हैबिटेट क्या है, मॉइस्ट प्लेसेस और शेडी प्लेसेस में, और एग्जाम्पल्स आपको इसकी याद रखनी है, मर्सीलिया, टेरेस, ड्रायोप्टेरिस, इक्विसेटम। ठीक है, यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट नेम्स है, ये नेम्स याद रख लीजिएगा। ये आपका डायग्राम्स है, डायग्राम्स आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, डायग्राम में आप लोग जो है एग्जाम्पल्स चेक कर सकते हैं। डायग्राम से आपकी क्वेश्चंस नहीं आती है, लेकिन ये नेम्स जो है ना, नेम्स आपके इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपका सेलेजिनेला, सेकंड है इक्विसेटम, थर्ड है आपका फर्न, फोर्थ है आपका सेल्विनिया। ठीक है, ये नाम जो है ना, सेलेजिनेला, इक्विसेटम, फर्न, सेल्विनिया, ये क्या है, ये सारे हमारे टेरिडोफाइटास है। तो ये आपको कॉपी में प्लीज एग्जाम्पल्स के साथ नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म से हमारे फ्लावर्स और सीड्स अपीयर होने लगते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में क्या होती है ना, सीड्स होती होंगी, बट ये नेकेड सीड्स हैं। ठीक है, सीड्स जो है ना वो फ्रूट्स के अंदर नहीं मिलेगी आपको, वो आपको ऐसे ही नेकेड आपको सीड्स मिल जाएगी, इसके ऊपर फ्रूट्स नहीं होंगी। और एंजियोस्पर्म में क्या है, फ्रूट्स होती है। वास्कुलर सिस्टम क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, इसमें जाइलम भी होगी, फ्लोएम भी होंगी। लीव्स क्या है, नीडल लाइक, मतलब कांटेदार जैसी लीव्स होंगी, ऐसी पॉइंटेड लीव्स होंगी। और स्केल लाइक, अडेप्टेड टू कंजर्व वाटर। ठीक है, क्योंकि इनको पानी बचाना है, इसलिए ये जो लीव्स है ना वो ब्रॉड नहीं होती है, वो पतली पतली होती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, कोन से। ठीक, फ्लावर्स तो नहीं है और फ्रूट्स भी इनमें नहीं है। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होगा, विंड से होगा। डोमिनेंट क्या है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। हैबिटेट मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ये जमीन पर मिलते हैं। और कोल्ड एंड ड्राई रीजन, जैसे पाइन ट्री हो गया। ठीक है, ठंडे जगह की सारी पेड़ जिम्नोस्पर्म्स में आती है। एग्जाम्पल साइकस, पाइनस, गिंको, नेटम, ये सारे एग्जाम्पल्स है जिम्नोस्पर्म्स की। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम के साथ, ये हमारा साइकस है, ये पाइन ट्री है पाइनस, ये गिंगो बिलोबा है। ठीक है, ये सारे हमारी क्या आती है, जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जो होती है ये सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, इनमें हमारी फ्लावर्स भी होंगी और सीड्स भी होंगे। और सीड्स क्या होती है, फ्रूट्स के अंदर होती है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन आपको मिलने वाला है। जितने भी आपको मैंगो ट्री दिख रहे हैं, सनफ्लावर ट्री दिख रही है, ठीक है, जितने रोज़ प्लांट दिख रहे हैं, ये सारे हमारे एंजियोस्पर्म्स ही हैं। ठीक, इनके जो है ना रूट, स्टेम और लीव्स, फ्लावर्स सब प्रॉपरली आपको नोटिस होंगी, सब प्रॉपरली डिवाइडेड है इसमें। वास्कुलर टिश्यू जो है ना वो जाइलम और फ्लोएम है, और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है जाइलम और फ्लोएम। रिप्रोडक्शन इनका सेक्सुअल होता है, मतलब
विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स होगा। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन जो होता है वो गैमीट्स ट्रांसफर हो रही है, तो गैमीट्स ट्रांसफर कौन कर रहा है? इंसेक्ट, विंड, वाटर, इन सब की वजह से पॉलिनेशन होगा। फिर डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है इनमें, ठीक। और लाइफ साइकिल क्या होता है? स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, गैमेटोफाइट इज रिड्यूस्ड एंड डिपेंडेंट। ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक। क्लासिफिकेशन क्या होगा? एंजियोस्पर्म्स ना फर्दर और दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। ये आपको याद रखना है। मोनोकॉट्स क्या होगी? इनके सीड में एक कॉटिलेडन होगी। आपने चना नोटिस किया है? कभी चना खाया है? चना में ऐसी ये दो हिस्सा आती है आपकी, ठीक है। अगर आपने पीस भी देखा होगा ना, पीस को भी जब आप तोड़ोगे तो वो दो सेमी सर्कल हिस्से में वो डिवाइड हो जाती है। तो ये क्या है ना, इनको कॉटिलेडन्स बोलते हैं। ये डिपेंड करता है किसी किसी प्लांट में जो सीड्स होंगी इनमें एक कॉटिलेडन होगा और किसी किसी में दो कॉटिलेडन होगा। उसके बेसिस पे ये डिवाइडेड है, मोनोकॉट्स जिसमें एक कॉटिलेडन है और डाइकॉट्स जिसमें टू कॉटिलेडन है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स है ये, ठीक। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट का एक डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मोनोकॉट जो होती है इसमें सिंगल कॉटिलेडन होती है, मतलब सीड्स में एक ही कॉटिलेडन होगा। डाइकॉट्स में दो कॉटिलेडन होगी, ठीक है, जैसे कि चना में दो कॉटिलेडन होता है, ठीक। मोनोकॉट्स की जो लीव्स होंगी ना वो लंबे लंबे पत्ते होंगे, इसमें नैरो होंगी और पैरेलल वेन्स होगी। पैरेलल वेन्स का मतलब ये जो मान लीजिए ये लीफ है, इसमें आपने अगर ऐसे देखा होगा ये वेन्स ऐसी लंबी लंबी आपको मिलेंगी, ठीक है। और डाइकॉट्स की जो लीव्स होंगी ना इसमें नेटवर्क्स ऑफ वेन होगा। आप पत्ते देख के ही समझ जाओगे कौन सा मोनोकॉट है कौन सा डाइकॉट है। जैसे ये आपका डाइकॉट लीफ है, इसमें एक सेंट्रल वेन होगा और साइड साइड में ऐसी 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 वेन्स मिलेंगी जो और फर्दर डिवाइड हो रही है, ठीक है। इसके वजह से आप समझ जाओगे ये क्या है, ये आपका डाइकॉट प्लांट है, ठीक। वास्कुलर बंडल्स इनकी स्कैटर्ड होती है। वास्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम और फ्लोएम आपकी स्कैटर्ड होगी, कोई थोड़ी इधर होगी थोड़ी इधर होगी, लेकिन डाइकॉट में ना एकदम रिंग शेप में होती है, ठीक है। मोनोकॉट की जो फ्लोरल पार्ट्स होती है वो 3 के मल्टीपल में होंगी और डाइकॉट्स की फ्लावरिंग पार्ट्स जो होती है वो 4 और 5 के मल्टीपल में होंगी, ठीक है। तो मेन इसका जो डिसाइडिंग फैक्टर है ना मोनोकॉट और डाइकॉट का, ये कॉटिलेडन है और लीव्स है, इन्हीं से आप लोग पहचान जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना हम लोग एक बार डिफरेंसेस देख लेते हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। ब्रायोफाइटम में कैसे डिवाइड हुआ? वास्कुलर सिस्टम एब्सेंट था, तो ये ब्रायोफाइटम में आ गया, बाकी सारे आपके वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है इनमें। सीड्स ब्रायोफाइटम में एब्सेंट है, टेरिडोफाइटम में एब्सेंट है, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड्स प्रेजेंट हुए हैं। जिम्नोस्पर्म में सीड्स नेकेड है और एंजियोस्पर्म में सीड्स कवर्ड है इनसाइड अ फ्रूट, ठीक। फ्लावर्स तीनों में एब्सेंट है आपको, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तीनों में ही आपको फ्लावर्स नहीं दिखेंगे, फ्लावर्स सिर्फ एंजियोस्पर्म में आपको दिखेंगी, ठीक है। डोमिनेंट फेज क्या है? गैमेटोफाइट, इसका डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। लास्ट पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ प्लांट्स जो कि साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उनके बारे में हम लोग एक बार जान लेते हैं। साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। कौन से प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये नेम्स आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ जाती है। फर्स्ट है आपका बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है? आपका फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो कि अप्रूव किया गया था इंडिया में, ठीक। तो ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस है इनमें। इंसेक्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये जो क्रॉप होंगी ना इनमें इंसेक्ट्स अटैक नहीं करती है, जिसके वजह से ये सेफ रहती है, ये क्रॉप जो है ना वो बर्बाद नहीं होती है, ठीक। इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया था। राइस इंपॉर्टेंट है हमारी साइंटिफिक स्टडीज में। टबैको हमारी जो है ना निकोटीना टबैकम, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में भी ये काम आती है, ठीक है। मेज भी होती है हमारी हाइब्रिडाइजेशन, साइटोजेनेटिक्स और जेनेटिक मैपिंग में इनकी काम आती है। पीज, पाइसम सैटिवम जो होती है वो ग्रेगोर मेंडल ने यूज़ किया था पीस के वजह से और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को एस्टैब्लिश किया था। ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब हम लोग पीस के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नीम किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है इनमें, ठीक है। बायोपेस्टिसाइड्स होती है और ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी ये काम आती है। तो इनकी जो साइंटिफिक नेम्स है ना, राइस का होता है ओराइजा सैटिवा, टबैको का होता है निकोटीना टबैकम, मेज का होता है जिया मेज, पीज का पाइजम सैटिवम, नीम का एज अ डायरेक्टर इंडिका। तो ये कभी कभी क्वेश्चंस आ जाती हैं, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हमारी प्लांट किंगडम यहीं पे ख़त्म हो जाती है। हमने पूरा प्लांट किंगडम ख़त्म कर लिया है, पूरा कवर कर लिया है और ज़्यादा कुछ डिटेल्स इसमें है नहीं, यही सब क्वेश्चंस आएंगी। तो हम लोग नेक्स्ट अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लावरिंग प्लांट? कौन सी हमारी फ्लावरिंग प्लांट होती है? एंजियोस्पर्म्स, हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लांट्स विद सीड्स नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स आर कॉल्ड, क्या हो जाएगा आंसर? जिम्नोस्पर्म, जिनमें सीड्स तो होती हैं बट वो फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ प्लांट इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? कौन सी प्लांट्स को हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं? वो हो जाएगी हमारी ब्रायोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट, जेमा फाउंड इन मर्शेंटिया इज यूज्ड फॉर, किसके लिए आती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जेमा क्या था? कप लाइक स्ट्रक्चर था, हमने डायग्राम में देखा था मर्शेंटिया का। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी? ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोगायरा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल्स नोट करवाया था, बिकॉज दीज एग्जाम्पल्स डू कम इन एग्जाम कि ये कौन सा कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं। रोडोफाइसी इज अ ग्रुप ऑफ, रोडोफाइसी क्या होती है? ये याद रखने का एक ट्रिक है कि आर से शुरू होता है रोडोफाइसी, आर से होता है रेड एल्गे, तो आप इससे याद रख सकते हो। ठीक है, फिर गिंको एंड साइकस आर एग्जाम्पल ऑफ, गिंको एंड साइकस किसके एग्जाम्पल्स है? जिम्नोस्पर्म्स के। ठीक है, द डोमिनेंट जनरेशन इन जिम्नोस्पर्म क्या है? डोमिनेंट जनरेशन क्या है जिम्नोस्पर्म का? स्पोरोफाइट। ठीक, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो ट्रू रूट स्टेम और लीव? किसमें ट्रू रूट्स स्टेम और लीव नहीं होती है? ठीक है, ब्रायोफाइटा, सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, वास्कुलर टिश्यूज इज फर्स्ट सीन इन, किन में हमें वास्कुलर टिश्यूज पहले देखा गया था? टेरिडोफाइटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मर्शेंटिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मर्शेंटिया क्या है? ब्रायोफाइटा है। ठीक है, फुनेरिया इज क्लासिफाइड अंडर, फुनेरिया किसके अंदर क्लासिफाई किया गया है? मॉसेस। ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ऑल्टरनेट होती है इनमें। ठीक है, नेक्स्ट, विच ग्रुप हैज डोमिनेंट गैमेटोफाइट जनरेशन? किस ग्रुप में गैमेटोफाइट सबसे ज्यादा डोमिनेंट होगा? ब्रायोफाइटा में। ये मैंने जो एक टेबल बनाया था उसमें आपको लिख दिया था कौन सी डोमिनेंट है, कौन सी डोमिनेंट नहीं है। ठीक, तो वो टेबल से आप एक बार याद कर लीजिएगा, इसको नोट करके, और ये आंसर कर सकते हो। ये उतनी कॉमन क्वेश्चन नहीं है पर कभी कभी आ सकती है। नेक्स्ट, गोल्डन राइस वाज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू कंटेन, गोल्डन राइस में क्या होता है ना? विटामिन ए। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसमें विटामिन ए का इंट्रोडक्शन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट इज कॉमनली यूज्ड इन जेनेटिक स्टडीज एंड इज कॉल्ड द ड्रोसोफाइला ऑफ प्लांट किंगडम? ड्रोसोफाइला का मतलब फ्रूट फ्लाई। ठीक है, फ्रूट फ्लाई में बहुत ज़्यादा हमारी एक्सपेरिमेंट्स होती है टू स्टडी दी जेनेटिक स्ट्रक्चर। तो हमारे प्लांट किंगडम में कौन सी है ऐसी प्लांट? अरेबिडोप्सिस थैलियाना। ठीक, ये नेम आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकती है कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होती है फॉर जेनेटिक स्टडीज के लिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन में। जिम्नोस्पर्म्स हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल एंजियोस्पर्म्स आर मोनोकॉट्स, नहीं, एंजियोस्पर्म्स में तो डाइकॉट्स भी होंगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट है आपका, ब्रायोफाइट्स आर नॉन वास्कुलर प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स हमारी नॉन वास्कुलर होती है, ट्रू, इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होती है, तो आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पाइरोगायरा इज रेड एल्गे, क्या स्पाइरोगायरा रेड एल्गे है? नहीं, वो ग्रीन एल्गे है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लैंड प्लांट्स टू इवॉल्व वेयर, कौन सी जो प्लांट्स है वो सबसे पहले लैंड में आई थी? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो है वो लैंड में सबसे पहले आई थी, पर वो एम्फीबियंस थी क्योंकि वो पानी में भी डिपेंड करती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, मोस्ट एडवांस ग्रुप इन द प्लांट किंगडम इज, क्या होगा इसका आंसर? एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये सबसे ज्यादा एडवांस ग्रुप है प्लांट किंगडम का। सो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी थ्रू आउट द वीडियो एंड वॉचिंग इट। नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो डिस्कस करेंगे वो होगी एनिमल किंगडम पे। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।